अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले दिनों पाकिस्तान में लाहौर में जो मीनार पाकिस्तान पे एक वाक़या हुआ, जहाँ पे एक गिरोह ने लड़कों ने एक लड़की के साथ ज़्यादती की, जिनसी तौर पे, जिस्मानी तौर पे उसको हिरासा किया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए। ये क्यों हुआ? इसकी नफसियाती वजूहात क्या हो सकती हैं? ये एक मॉब मेंटालिटी क्या होती है? ये एक गिरोह, एक जत्थे की नफसियात क्या होती हैं और वो किस तरह एक्ट करते हैं? देखें, पहली बात तो ये कि किसी भी इंसान के कपड़े, किसी भी इंसान का कैरेक्टर, किसी भी इंसान की हरकतें इस बात का जवाज़ नहीं फ़राहम करती कि उस इंसान को जाके मारा जाए, उस इंसान को जाके टच किया जाए, उस इंसान को बरहना कर दिया जाए। कोई मज़हब, कोई मुआशरा, कोई तहज़ीब इस बात की इजाज़त नहीं देते। और जो लोग उन लड़कों के एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उन लोगों की तरबियत में, उन लोगों की जहनीत में कोई बहुत बड़ा मसला है। तो ये तो फुल स्टॉप कि कोई कानून, कोई मज़हब, कोई तहज़ीब इस बात का जवाज़ फराहम नहीं करती। मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये मॉब मेंटालिटी होती क्या है। ये जब इंसान एक गिरोह का पार्ट बनता है तो वो किस तरह एक्ट करता है, क्या उसकी अपनी सोचने समझने की सलाहियत बंद हो जाती है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, हमने अपने माशरे में कई दफ़ा ये देखा है। हमने लॉयर्स को देखा, किस तरह वकील लाहौर में हॉस्पिटल में घुस गए, उन्होंने वेंट्स ऑफ कर दिए, मरीज़ों के ड्रिप्स लगी हुई थी वो निकाल के बाहर फेंकी, डेथ्स हुई। हमने डॉक्टर्स को देखा है कि किस तरह वो एक जत्थे की फॉर्म में जाते हैं और वो हॉस्पिटल्स बंद करा देते हैं, ओपीडीज़ बंद करा देते हैं। हमने कई ब्लास्फेमी के केसेस में देखा है कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी प्रूफ, गिरोह के गिरोह जाते हैं और वो लोगों को जान से मार देते हैं। कानून अपना कोई कानून के पास नहीं जाता, पुलिस के पास नहीं जाता, रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता। इसी तरह ये जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ, ये कोई हैरान कुन बात नहीं थी। जिस तरह का एक्सट्रीमिज़म, शिद्दत पसंदी और जिस तरह का एक मॉब वायलेंस हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। सियालकोट में कुछ साल पहले हुआ था, दो ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हुआ और उन लड़कों को क्रिकेट के एक झगड़े पे मार दिया गया बुरी तरह। मुझे अपने मेडिकल कॉलेज का एक वाक़या याद है। आज से कई साल पहले हमारे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हम थे, हॉस्टल में एक बंदा था, उसने शायद लोगों से कुछ पैसे लिए, उनको धोखा दिया। एक या दो लोगों ने उसको मारना शुरू किया और आप यकीन करें कि कोई 15-20 लड़के एक एक करके आते रहे और उन्हें पता भी नहीं था हुआ क्या है, क्योंकि वो देख रहे थे कि उसको मारा जा रहा है। उन्होंने भी उसको मुक्के लातें मारना शुरू कर दिए। देखिए, ये जो मॉब मेंटालिटी होती है उसमें यही होता है। कई ऐसे रिसर्च हैं, कई आर्टिकल्स हैं जो इस पे छपे हैं कि गिरोह का जब इंसान पार्ट बनता है तो वो सिविलाइज्ड बिहेवियर छोड़ देता है, वो एक महज़ब रवैया छोड़ देता है। क्या खौफ होता है इंसान को कोई गलत काम करने का? एक तो मॉरल्स यानी अखलाकियात जो उसके अपने होते हैं, जो उसको रोकते हैं कोई गलत, बुरा या गुनाह वाला काम करने से। दूसरी चीज़ होती है खौफ, कानून का, मुआशरे का, यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं पकड़ा ना जाऊं, मैं अरेस्ट ना हो जाऊं। जब ये दोनों खौफ निकल जाते हैं और इंसान एक गिरोह का पार्ट बन जाता है तो फिर वो उस गिरोह यानी उस ग्रुप की मेंटालिटी पे चलता है। उसमें कोई एक लीडर भी हो सकता है, उसमें कई लीडर्स भी हो सकते हैं। फिर उसकी जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो मांद पड़ जाती है। गलत बिहेवियर भी जस्टिफाई होना शुरू हो जाता है। और एक तो डीपर्सनलाइजेशन हो जाती है इंसान के। जैसे उस लड़की के साथ हुआ, वैसे तो वो उस लड़की को शायद अप्रोच ना कर पाते, उस लड़की को हासिल ना कर पाते, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है, एक स्टार है। लेकिन उस मौके पे क्योंकि उनकी कोई आइडेंटिटी उन लड़कों की नहीं पहचान सकता था, कोई ये नहीं कह सकता कि इस लड़के ने ये काम किया है, क्योंकि वो तो एक ग्रुप की शक्ल में था। तो उसको टच करना, उसके पास जाना, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाना, वो सब जस्टिफाई हो गया। दूसरा, जो वो जो एक ग्रुप होता है उसमें आप दूसरों पे डाल देते हैं इल्ज़ाम, ब्लेम, कि भाई वो तो सब कर रहे थे। आप रैशनलाइज करते हैं अपने एक्शंस को, सिर्फ मैंने नहीं किया, ये तो बाकी लोग भी कर रहे थे। फिर वो जस्टिफिकेशंस आती हैं, उस लड़की ने तो कपड़े ऐसे पहने थे, उसने तो ये इशारा किया, वो तो उसकी टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस बनाती है। क्यों? क्योंकि अपना गिल्ट कम करने के लिए, क्यों? कोई ना कोई जवाज़ ढूंढने के लिए अपने गलत एक्शंस का, अपने गलत बिहेवियर का।
تو یہ کچھ